केस मैनिपुलेशन में ये बड़ी काम की चीज़ है। ये इस तरह की क्यूरी अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ आपको बता देते हैं। नॉर्मली हमें नहीं पता होता, अभी तो हमें पता है ना कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो है वो ई नेम कैपिटल पड़े हुए हैं, लेकिन सम टाइम नहीं पता होता क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, वो कुछ स्मॉल डाल देता है, कुछ अपर केस में डाल देता है। उसको हम हैंडल करने के लिए हम ना अपर या लोअर फंक्शन यूज़ करते हैं। स्मॉल में है या बिग में है, उसको अपर में करो और उसको इस तरह से लिख दो, तो फिर आपको आसानी हो जाती है कि आपने इधर भी अपर यूज़ कर लिया खुद से, और इधर आपने कहा कॉलम में जो भी है उसको अपर में कन्वर्ट करो, दोनों को कंपेयर करके ले आओ। तो ये उसने एग्जांपल आपको यहाँ पर इस चीज़ के लिए ये अक्सर यूज़ करते हैं हम लोग डेवलपमेंट के दौरान। इसी तरह से उसने फंक्शंस को यूज़ किया, कॉन्केट, सबस्ट्रिंग, लेंथ इन, ये सारे फंक्शन उसने यूज़ किए। आप भी इसको ट्राई कर लीजिएगा। उसके अलावा करैक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में उसने एक और एग्जांपल, एक और क्यूरी यूज़ किया। आप इसकी प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। उसके अलावा नंबर फंक्शन में राउंड, ट्रंकेट और मॉडुलस, मॉड, ये आपके तीन फंक्शंस हैं। राउंड जो है वो क्या करता है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट 22 पॉइंट, ये वैल्यू दे दी, इसके बाद मैं इसी को राउंड करता हूँ, मैं कहता हूँ 22.33434, और इसको मैं राउंड करता हूँ 2 करेक्टर तक, तो हम डू। तो अब वो क्या करेगा, ये वाली तो उसने एज इट इज शो करवा दी। इसमें मैंने उसको कहा कि डेसिमल के बाद आपने दो करेक्टर्स को वो करना है, तो वो डेसिमल के बाद उसने इन दो को राउंड करना है। लेकिन वो करेगा ये कि दूसरा करेक्टर को इसको चेक करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो डेसिमल के बाद ये फर्स्ट करेक्टर है, ये सेकंड करेक्टर है। उसने 2 करेक्टर को चेक किया, और उसने चेक किया कि ये 2 करेक्टर के साथ वाला जो करेक्टर है वो 5 से लेस है या नहीं है। हमने चेक किया 4 जो है 5 से लेस है, तो उसने उसको एज इट इज शो कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ या 6 लिख देता हूँ या 7 8 9 तक कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये देखिए उसने 3 4 कर दिया, यानी कि उसने इसको राउंड करना है। तो 2 का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद आपने इस करेक्टर को राउंड करना है, लेकिन देखना है इसके साथ वाले को। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, इसका मतलब है करना इसको राउंड का, लेकिन देखना इसको है, इसको। अब मैं इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें इसने इसको राउंड नहीं किया, क्योंकि ये खुद बेचारा जो है वो 3 है। अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो फिर नेक्स्ट वैल्यू चेंज होती है। जैसे 5 किया तो इसने इसको खुद इन बाकी वैल्यूज़ को 0 कर दिया, इन दोनों को 0 कर दिया, और यहाँ पर वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी। अब चेक करें, ये 3 3 7 कर देगा। तो ये बेसिकली आपका राउंड का फंक्शन है। राउंड के फंक्शन में आप माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये माइनस में इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो क्या करता है, वो डेसिमल के बाद, अब जब प्लस करते थे तो वो क्या करता था, डेसिमल के बाद दो करेक्टर्स में दूसरे करेक्टर उसको राउंड करना होता था, देखता वो तीसरे करेक्टर को था। लेकिन जब हम माइनस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद जो भी इमीडिएट करेक्टर है इसको चेक करेगा कि ये 5 से लेस है या नहीं है। देखें 2 तो 5 से लेस है, तो वो क्या कर देगा, इसका रिजल्ट जो है वो सिंपल 20 कर देगा। ये चेक कर ले, उसने 20 कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर 5 हमने डाल दिया, अब वो क्या करेगा, इसको वो स्ट्रेट अवे इसी को चेक करेगा, ये क्या है, ये 4 से लेस है, तो अभी भी 0 करेगा और 50 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज यहाँ 5 है, अब वो चेक करेगा 4 5 से लेस नहीं है बल्कि ये 5 है, तो ये क्या करेगा, इसको 0 करेगा और एक आगे दे देगा। अब देखिए इसने इसको 0 किया, एक आगे दिया, तो इसने 60 कर दिया। तो ये लॉजिक थोड़ी सी समझने वाली है, प्लस और माइनस के साथ इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मैंने जो बताया इसको ज़रा सुनेंगे एक दो दफ़ा तो आपकी सारी लॉजिक क्लियर हो जाएगी। ये राउंड था। ट्रंकेट जो होता है वो बड़ा सिंपल होता है। ट्रंकेट में उसमें कह रहा है कि -1 यानी कि 5 को ट्रंकेट कर दो, डेसिमल के साथ वाले को ट्रंकेट कर दो, इसको 0 कर देगा, 5 एज इट इज रहेगा। चेक कर लें, उसने इसको 0 कर दिया और 5 एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर मैं ट्रंकेट के साथ माइनस की बजाय प्लस यूज़ कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, डेसिमल के साथ इन दोनों को रखेगा, बाकी वो ट्रंकेट कर देगा। अब वो नहीं देखता 5 है 6 है 7 है, वो राउंड में देखता है। ट्रंकेट का मतलब है तुम ट्रंकेट कर दो। अब इसने पहले 3 करेक्टर रखे, बाकी उनको ट्रंकेट कर दिया, ये देखें ट्रंकेट हो गया।
तो ये आपका इसी तरह से मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन क्या करता है, मिसाल के तौर पे हमने लिखा सेलेक्ट मॉड ऑफ 2,7 2 फ्रॉम डू, तो इसने रिजल्ट 1 दे दिया। ठीक हो गया, बल्कि मैं काम करता हूँ यहाँ 2,7 देते हैं, फिर क्या करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन यूज होते हैं, एक हम लिखते हैं जी मॉड, सॉरी 7/2। आंसर क्या दे दिया 3.5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मॉड 7,2, तो 2,7 ये मैं एक्सेल में करता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है इसमें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ मैंने लिखा मॉड। मॉड बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये 1 हो गया, एग्जैक्टली सही है, सही कह रहा है जी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे नोट पैड खोलूँ, सॉरी यहाँ मैं हमने मैथ पढ़ा हुआ है, मैथ हमें कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता था कि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यहाँ हमने 7 लिख दिया, तो 2 3 द 6, बाकी हमारे पास बच गया 1। तो ये बेसिकली मॉड जो है ना वो आपको ये बताता है। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बताना चाह रहा था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये ट्रंकेट राउंड है, ये राउंड फंक्शन है, इसकी एग्जांपल दी हुई है। आगे चलते हैं, ट्रंकेट की एग्जांपल दे दी, इसी तरह से मॉड की उसने एग्जांपल दे दी। वर्किंग विद डेट्स, वर्किंग डेट्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली अगर आपने वैसे सिस्टम में डेट देखनी है तो उसका शेष डेट कर देंगे, आपको डेट नज़र आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास वो कहता है दिस डेट इज स्टोर्ड इंटरनली एज फॉलोज। बेसिकली सेंचुरी होती है, ईयर होता है, मंथ होता है, डे होता है, आवर होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर देखें तो डेट के अंदर आपकी ये 2019 है, तो ये सेंचुरी भी 2000 है आपकी। ठीक है, वो भी स्टोर हो गई। उसके अलावा ईयर भी स्टोर हो गया, आपका मंथ भी स्टोर हो गया, आपकी डेट भी स्टोर हो गया। 2 नवंबर है वो शो हो रही है। इसी तरह से ये आपका एच बेसिकली आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। 11:55 है तो 55 मिनट हो गया, और ये सेकंड्स हैं, और ये AM और PM शो हो रहा है। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि डेट के अंदर क्या क्या स्टोर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं जी, वर्किंग सिस डेट जो है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, डेट और टाइम दोनों होते हैं। उसके अलावा अगर हम सिस डेट फ्रॉम डुअल करेंगे तो आपको डाटा कुछ इस तरह से शो होगा। कहता है आप डेट्स के साथ मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ सिस डेट +10, तो वो इतने दिन ऐड कर देगा उसके अंदर। आज 2 नवंबर थी तो उसने 12 नवंबर कर दिया। तो ये अर्थमेटिक से मुराद ये है। अच्छा, इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट 2 डेट्स फ्रॉम, ठीक है, अगर हम 2 डेट दे दें, कोई भी डोट दे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सेलेक्ट -6 डेट, तो देखिए उसने 10 रिटर्न कर दी, यानी कि नंबर ऑफ डेज रिटर्न कर दी है। ये देखिए मैंने ये 6 डेट -6 डेट करता तो वो तो 0 आता ना, लेकिन अगर मैंने इसमें 10 दिन ऐड कर दिए, या मैं 10 दिन आगे की डेट डाल देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट 20 नवंबर 2019, मैंने यहाँ पर टू डेट का फंक्शन यूज़ कर लिया। ये क्यों किया है अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ते, आप यूँ समझ लें कि ये 20 नवंबर है, 20 नवंबर में से हमने सिस्टम डेट माइनस की, उसने कहा भाईजान 17 दिन आ जाएंगे। डेसिमल इसलिए आ रहे हैं कि कुछ घंटे वगैरह बीच में पड़े हुए हैं, हम कहते हैं घंटों को उड़ा दो यार, गोली मारो घंटों को। तो ये लें जनाब, हमने घंटों को गोली मार दी, उसने एग्जैक्ट हमें 17 दिन शो कर दिए। ठीक हो गया। तो
ये क्या है बेसिकली आपका, ये 17 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 12 बजे से ऊपर टाइम गुजर चुका है, वो उसने उसको भी कंसिडर किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आज एग्जैक्ट डेट डाल दूँ आज की, जैसे ये मैंने डाली हुई है, आज की डेट क्या है, आज की डेट है 2 नवंबर। अब चला, ये देखें 18 दिन शो कर दी। इसलिए ये डेट्स को समझना ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह का कहता है ऐड आवर्स टू डेट बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ आवर्स बाय 24। कहता है कि नंबर ऑफ आवर्स को अगर हम 24 से डिवाइड कर दें तो हम आवर्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में अगर हमने 12 घंटे ऐड करने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डूअल। अब हमने इसके अंदर 12 घंटे ऐड करने हैं, तो वो कहता है कि जी जितने भी घंटे ऐड करने हैं ना, उसको 24 से डिवाइड कर दें। ये लो, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये लो। अब क्या, ये क्या आ रहा है जनाब, अगर हम 12 घंटे इसमें ऐड करेंगे, अभी हुआ है 12 बजकर 12, 12 बजकर, सॉरी ये डाटाबेस का टाइम आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। डाटाबेस का टाइम जो है उस वक्त 11:59 PM है। ओके, 11:59 PM है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसके अंदर, मैंने क्या किया था जी, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, अब चलाओ, इस वक्त डाटाबेस का टाइम है 11:59 AM 55 सेकंड। दोबारा रन करेंगे, ले ये जी PM हो गया, क्योंकि 12 बज गए हैं, 5 सेकंड पहले हमने रन की थी क्यूरी। अब मैं इसके अंदर 12 घंटे ऐड कर रहा हूँ। 12 घंटे ऐड करने का तरीका देखें, उसने AM कर दिया, तो इसने जितने भी घंटे ऐड करने हैं उसको उतने डिवाइडेड बाई 24 कर देंगे। 8 घंटे ऐड करना है तो 8 डिवाइडेड बाई 24 कर देंगे, तो उसके अंदर 8 घंटे आ जाएंगे। अभी 12 बजे थे तो 8 बज गए। तो बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, जितने घंटे ऐड करने हैं उसको डिवाइडेड बाई 24 कर दें। इतना आसान उसने कुलिया आपको बता दिया। आगे चलें, उसके अलावा इसने कहा जी अगर दो डेट्स को ऐड करें तो नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं, माइनस करें फिर भी नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं, डेट में से डेट माइनस करें फिर भी नंबर ऑफ डेज है, डेट में डेट ऐड करें, डेट में नंबर ऐड करें तो उतने दिन ऐड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सिस्टम डेट में 10 ऐड करें तो आज में 10 दिन ऐड करेंगे तो 12 नवंबर रिटर्न होगा, माइनस करेंगे तो उतने दिन माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर डेट में से डेट माइनस करें तो नंबर ऑफ डेज रिटर्न होते हैं, और डेट में अगर घंटे ऐड करने होते हैं तो जित नंबर डिवाइड बाई 24 करें तो उतने घंटे ऐड हो जाते हैं। लो जी, मैंने ये भी आपको पूरी सारी बात बता दी। उसके अलावा डेट के कुछ फंक्शंस हैं, मंथ बिटवीन है, अगर हमने दो डेट्स दे दी हैं और उसके दरमियान हम कह देते हैं कि कितने महीने हैं, मिसाल के तौर पे मैं हुमायूं मिर्ज़ा की डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हुमायूं मिर्ज़ा की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1954 है। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ आज की डेट। आज की डेट क्या है जी, 2 नवंबर 2019। ठीक हो गया, फ्रॉम डुअल कर लेते हैं। वैसे तो ये एरर देगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ना दे इनवैलिड नंबर, क्योंकि वो कह रहा है यार ये डेट नहीं है, ये तो तुमने सिंगल कोट्स के अंदर कुछ इंग्लिश लिख के भेज दी है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैं ऐसे कहता हूँ नहीं यार ये डेट है, तो मैंने यहाँ पर टू डेट डाल दिया, यहाँ पर भी टू डेट डाल दिया, यहाँ ब्रैकेट, अब उसने खुद ही इसको डेट बना दिया। ये मैंने कन्वर्जन फंक्शन यूज़ किया है, अभी आगे हम इसको करेंगे भी। और आज की डेट पहले डाल दें, यार इसको तकलीफ़ हो गई है, इसको ऐसे कर। देखिए इसने पॉजिटिव में उसने दो डेट्स को आपस में डिवाइड किया, उसने कहा जी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मंथ बिटवीन इतने महीने आ जाते हैं, इसको अगर डिवाइडेड बाई 12 कर लें तो इतने साल आ जाएंगे। एक सेकंड, पहले हम इसको ऐसे कर लें, ये नहीं जी, नहीं ये हमसे कोई गलती हो रही है। हमने 2019 में से अगर डिवाइडेड बाई 12 नहीं करते, छोड़ें, इसने कहा कि जी इतने महीनों का, मंथ्स बिटवीन, तो क्या कहते हैं नंबर ऑफ मंथ बिटवीन टू डेट्स, इन डेट्स में हमसे क्या गलती हो रही है, अगर मैं यहाँ 75 डाल, ये इतने महीने आ गए, और कितने सालों का अगर डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो इससे क्या गलती हो रही है। एक काम करते हैं, हम यहाँ डाल देते हैं 2019
नवंबर की बजाय मैं डाल देता हूँ 18 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो लेटेस्ट डेट होती है वो पहले डाली जाती है, दूसरी डेट बाद में डाली जाती है। अच्छा, मैं मंथ्स बिटवीन नहीं लिख रहा, मैंने सॉरी अभी किया ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कर लिए। यहाँ मैंने मंथ्स बिटवीन, एक्चुअली मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी, किसी ने बदवा दे दिया मुझे मंथ्स, मैं कहा चला के दिखाओ फिर। तो ये मैं समझ रहा था मैं मंथ बिटवीन का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने किया नहीं। तो ये यहाँ से शुरू हो गया, सेलेक्ट मंथ्स बिटवीन, एक हमने ये डेट दे दी और कामा देना है बीच में। ये देखें इसने 12 महीने डाल दिया। मैं वो 1 जनवरी 1954 कर देता हूँ और आज के दिन तो कहता है 778 महीने आ गए। इसको हम यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इस डेट को यहाँ से करके यहाँ डाल देते हैं और अब चलाएं। वो कहते हैं 790 महीनों का डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि बंदा 65 साल का हो गया माशाल्लाह, मुबारक हो जी। अच्छा जी, उसके बाद इस तरह ऐड मंथ है। ऐड मंथ क्या करता है, हम जब ऐड मंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो उतने महीने ऐड कर देता है। मिसाल के तौर पर लिखूँ सेलेक्ट ऐड मंथ्स, ऐड मंथ का फंक्शन यूज़ किया और ये मंथ्स है सॉरी, ऐड मंथ्स, और मैं कहता हूँ सिस्टम डेट में 6 महीने ऐड कर देता हूँ। लो जी, ये नवंबर है तो ये कहीं अप्रैल 2020 शो करना चाहिए इसे, बल्कि मई इसने ऐड कर दिया, नवंबर है ना सॉरी, तो मई होना चाहिए, मैं समझ रहा था कि ये अक्टूबर है, तो ये इसने मई का महीना 2020 का शो कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे ऑफ द डेट स्पेसिफाइड, हम कोई भी डेट दे देते हैं, हम कहते हैं जी सिलेक्ट नेक्स्ट डे और सिस डेट, तो मेरे ख्याल है यहाँ पर 5 डाल दें फ्रॉम डूअल। अच्छा, वो बता रहा है कि 5 होता है संडे सैटरडे, बल्कि हम डाल देते हैं 1 डाल देते हैं। वो कहता है जो नेक्स्ट संडे है वो 3 तारीख को है, 3 नवंबर को। और अगर मैं 2 डालूँ तो वो कहेगा मंडे कब है, तो वो कहता है 4 तारीख को। अगर मैं 7 डाल दूँ तो ये सैटरडे कब है, वो कहता है 9 तारीख को। चेक कर लेते हैं, सैटरडे 9 को आ रहा है, तो ये 9 को आ रहा है। तो ये बेसिकली नेक्स्ट डे का फंक्शन आ गया। इसी तरह से लास्ट डे, लास्ट डे क्या करता है उसको, मैं अगर यहाँ लिखूँ सेलेक्ट लास्ट डे सिस डेट अनडूअल, तो वो बेसिकली महीने का लास्ट डे बता देगा। कहते हैं महीने का लास्ट डे 30 नवंबर है। और अगर मैंने फर्स्ट डे देखना है तो कोई मसला नहीं, ट्रंकेट से स्टेट कर दें, ये लें पूरे महीने को ट्रंकेट करवा दें, आपको महीने का पहला दिन मिल जाएगा। ये लें 1 नवंबर आ गया। ये नॉर्मली रिपोर्टों में बड़े काम आते हैं इस तरह के फंक्शंस। वो आपको आखिरी दिन मालूम करना होता है, अब आपको पता ही नहीं होता कुछ 28 के महीना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जी मिसाल, मैं कहता हूँ यार तो बड़ा आसान है, इस डेट में 30 ऐड कर दो तो आखिरी दिन आ जाएगा। नहीं, वो तो 30 दिन ऐड हो जाएंगे, वो तो 2 दिसंबर को चला जाएगा। तो इसलिए फिर हम ये इस तरह से लास्ट डे और वो इस तरह फंक्शन यूज़ कर देते हैं। तो राउंड भी हम डेट को कर सकते हैं, ट्रंकेट भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल ट्रंकेट से डेट करूँ तो वो मिनट सिनट ज़ीरो कर देगा, तो देखें उसने ज़ीरो कर दिया। अगर मैं कहता हूँ पूरा महीना ट्रंकेट कर दो तो उसने 1 नवंबर ले आया, महीना के दिन ट्रंकेट कर दिए। पूरा साल ट्रंकेट कर दो तो उसने 1 जनवरी 2019 ले आया। तो ये तो हो गए ट्रंकेट के कमाल। अब हम देखते हैं जी राउंड, राउंड क्या करता है। मैं यहाँ लिखता हूँ राउंड, मैं कहता हूँ पूरे साल को राउंड कर दो, तो क्योंकि आधे से ज़्यादा साल गुजर चुका है, साल का आधा जो है वो जून होता है, तो उसने देखें 1 जनवरी 2020 दिखा दिया। अगर मैं कहता हूँ पूरा महीना राउंड कर दो, उसने महीना राउंड किया, उसने क्या किया, उसने देखा अभी तो महीना आधा नहीं गुजरा, उसने 1 नवंबर दिखा दिया। अगर आधा महीना गुजरा होता, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ टू डेट और मैं डाल देता हूँ 16 नवंबर 2019, ये मैंने डाल दिया और मैंने एन ओ भी लिख दिया। अब देखें उसने यहाँ मैं ब्रैकेट भी बंद कर दूँ, उसने देखें 1 दिसंबर दिखाया।
क्योंकि आधा महीना गुजर चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिस्टम डेट डाल दूँ तो चूँकि अभी 2 नवंबर है इसलिए वो इस तरह से शो कर रहा है, तो ये भी हो गया, उस दिन राउंड भी हो गया, ट्रंकेट भी हो गया, लो जी जान छुट्टी। हमारे डेट फंक्शंस भी हो गए, ये डेट फंक्शंस की उसने एग्जांपल दे दी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी करेंगे उतनी अच्छी बात। ये डेट ही चल रहा है, प्रैक्टिस ओवरव्यू पार्ट 1, लो जी हमारा ये भी हो गया। उसके बाद है जी कन्वर्जन फंक्शन। कन्वर्जन्स क्या होती हैं जी? कन्वर्जन्स होती हैं दो तरह की, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है और एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है, जैसे कि वो यहाँ पर बता रहा है। कन्वर्जन होती क्या है? एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्जन करनी है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट 2 फ्रॉम डुअल। ये देखें 2 एक नंबर है और अगर आप गौर करें तो वो राइट साइड पे जस्टिफाइड है। लेकिन अगर मैं यूँ लिख दूँ सेलेक्ट 2 फ्रॉम डुअल, अब ये नंबर नहीं रहा, ये अब देखें ये लेफ्ट साइड पे आ गया। ये हमने पहले बताया था कि सर आपको समझाने के लिए कि ये नंबर है और ये नंबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिख दूँ सेलेक्ट 2 + 2 फ्रॉम डुअल, तो ये देखें 4 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 + a फ्रॉम डुअल, एरर दे देगा इनवैलिड नंबर। इनवैलिड नंबर का मतलब ये होता है जब भी ऑरिकल में इनवैलिड नंबर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 था तो ये करेक्टर, उसने इसके अंदर 2 ऐड कैसे कर दिया? उसने किया ये, उसने कहा यार ये इस करेक्टर को एक नंबर में ऐड करवा रहा है, कहीं ये नंबर तो नहीं है। उसने खुद से इसको कन्वर्ट किया, तो कन्वर्जन की। उसने कन्वर्जन कैसे की होगी? उसने कोई 2 नंबर का फंक्शन लगाया होगा, वो लगाया, वो चल गया, उसने 4 रिटर्न कर दिया। लेकिन जो उसने 2 नंबर फंक्शन नज़र लगाया ना, वो हमें नज़र नहीं आया। उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहता है। वो खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो एरर दे देगा। अब मज़े की बात, अगर मैं दूसरी होती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, वो कौन सी होती है? जो भी मैंने लगाई थी 2 नंबर, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। मैंने खुद से उसको कहा कि तुम इसको नंबर में कन्वर्ट करो। लेकिन मज़े की बात, अगर मैं इसको ए कह के कन्वर्ट करूँ तो वो एरर देगा, क्योंकि ए तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता किसी तरीके से भी 2 में। तो कन्वर्जन क्या होती हैं? जो हो सकता है उसको कर देता है। सम टाइम इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स फेल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले, ये देखें, मैं यहाँ 2 डेट नहीं डालता और मैं कहता हूँ इन 2 डेट्स के दरमियान मुझे बता दो भाईजान कितने महीने हैं, ये ना, उसने कन्वर्ट कर दिया। सम टाइम नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले एरर आया था मुझे यहीं पे कहीं, ये मैं इसको हटा के देखता हूँ शायद, ये मैंने 2 डेट्स को आपस में माइनस करवाया और फिर ट्रंकेट करवाया। ये देखें इनवैलिड नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई इनवैलिड नंबर? ये तो 2 नवंबर ही है ना, ये नहीं कर रहा उसको। अच्छा मैं कहता हूँ चलो 2 डेट्स को माइनस कर देता है, क्योंकि वो उसको डेट मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है भाई ये तो सिंगल कोड्स में, ये तो करेक्टर ही हैं। तो फिर मैं डेट फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा नहीं यार तुम इसको डेट में कन्वर्ट कर दो। ये बड़े 200 रुपये की बातें बता रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर अब उसको कन्वर्ट कर लेगा, ये ना उसने कर लिया। तो बेसिकली सम टाइम इम्प्लिसिट कन्वर्जन फेल हो जाती है, अभी आपके सामने फेल हुई है। इसलिए जब जब भी कोई ऐसा सीन होता है तो गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसको प्रॉपर उसकी डाटा टाइप दें जिसमें आपने उसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये आपकी कन्वर्जन्स होती हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स, ठीक है। अभी आपको ओवरव्यू दिया है। कन्वर्जन फंक्शन जो होती हैं वो कैसे होती हैं? करेक्टर टू वारचार टू होती है, वारचार टू करेक्टर होती है, नंबर होती है, डेट होती है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। और अच्छा, अब मैं आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स जितनी भी होती हैं आपको बता रहा है कि इस तरह से ये कन्वर्ट होती है, ये नहीं होती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। होल्ड कीजिएगा प्लीज़, होल्ड ऑन। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन्स हैं
जैसे उसने क्या कहा कि हम इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, नंबर को डेट से, डेट को नंबर से, या वाइस वर्सा, इस तरह से कन्वर्जन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमें सम टाइम चाहिए होता है सिस्टम डेट, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट दिस डेट फ्रॉम डूअर, हमें यहाँ सिस्टम डेट मिल गई। अब मैं कहता नहीं मुझे सिस्टम डेट में घंटे चाहिए सिर्फ निकालने हैं इसमें से। अब उसके लिए मुझे ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू करेक्टर में सिस्टम डेट को, और इसमें से मैं कह देता हूँ एच घंटे निकाल लो भाई फ्रॉम डूअर, ये लें। उसने 12 घंटे बीच में से निकाल दिए। आप कहते नहीं मुझे घंटे और मिनट दोनों निकालने हैं, उसने घंटे और मिनट निकाल दिए, साथ मैंने कहा एस भी निकाल दें। अब ये मैंने कॉलन लगाया, मैं यहाँ कॉमा भी लगा सकता हूँ, ये देखिए। वो तो आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने उसमें घंटे भी निकाल दी। तो ये बेसिकली कन्वर्जन का तरीका है। ये कीवर्ड्स हैं HI24, ये ऐसे ही लिखना है, MI मिनट्स के लिए, SS सेकंड के लिए। 24 लिख देंगे तो आपको 24 घंटे का फॉर्मेट दिखा देगा, ठीक हो गया। तो ये इसने आपको कन्वर्ट करके दिखा दी। आप इसके अंदर साल भी निकलवा सकते हैं, आप कहते हैं जी मुझे साल निकलवाना है, ये लें साल निकलवा लें। आप कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं निकलवाना, सिर्फ साल निकलवाना है, ये लें। अब ये देखें, अब ये जो चीज़ निकली है, अब ये डेट नहीं है। अच्छा एक और भी होता है, जब दो डाटा बेसिस में आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कहीं SQL सर्वर चल रहा है, कहीं मोबाइल ऐप चल रही है, वहाँ से कोई डेट आ रही है, वो बड़ी अजीब से फॉर्मेट में कुछ इस तरह से है 2/3/2019, या 2019 पहले लिखा हो 2019, ठीक है, उसके बाद महीना लिखा हो 11, और उसके बाद लिखी हो डेट। अब कोई इस तरह की डेट आ गई तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई मसला नहीं, आप यहाँ लिखें सेलेक्ट टू डेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको सिंगल कोर्स में मैंने डाला, मैंने इसको बताना है भाई ये पहले जो 4 है ना ये साल है, उसके बाद फिर स्लैश है, स्लैश के बाद फिर महीना है, नेक्स्ट दो जो है वो है, और उसके बाद DD है। मैंने उसको ये खुद से बताया है कि ये जो फॉर्मेट है ये कुछ इस तरह से है, उसको बात समझा दी है। अब चलाते हैं क्या कहता है, ये लें। ये इसके अपने हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ साल के लिए YY यूज़ होता है, मंथ के लिए MM यूज़ होता है, DD डेट के लिए DD यूज़ होता है, HH के लिए HH भी यूज़ होता है, HH24 भी यूज़ होता है, मिनट्स के लिए MI यूज़ होते हैं, और सेकंड्स के लिए SS यूज़ होते हैं, ठीक है। ये मतलब मैं आपको एग्जाम्पल वो बता रहा था। इसी तरह से हम यूँ भी ले सकते हैं सेलेक्ट से स्टेट 20 दिसंबर में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, या 20 नवंबर लिखना चाह रहा हूँ। आज क्या है, 2 नवंबर है ना, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ 2 नवंबर। तो मैं लिखूँगा DD SPTH SP, उसके बाद नवंबर के लिए मैं पूरा मंथ लिख देता हूँ, और फिर कॉमा दूंगा, फिर YY दूंगा, और वहाँ से फ्रॉम डूअर कर देता हूँ। अब देखिए 2 नवंबर 2019 नहीं, मैंने TH लिखना है सिर्फ, ये लें 22 नवंबर आ गया। अब मैं लिखता हूँ SPTH, स्पेलिंग भी कर दो, तो उसने स्पेलिंग कर दिया 2 नवंबर, समझ आ रही है। तो बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स हैं। दूसरा ये होता है कि अगर मैंने आपको 2 नवंबर भी बता दिया, टू डेट भी बता दिया, ऑरिकल की जो डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है वो होता है इस तरह से। आज 2 तारीख है, तो मैं यहाँ पर 2 नवंबर 2019 लिख देता हूँ। ये क्या है, ये ऑरिकल का डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है। ये ऑरिकल का डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट नहीं था, ठीक है। सम टाइम वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन में, लेकिन सम टाइम नहीं करता। अब मैंने इसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल लिख दूंगा टू डेट, मुझे इसको फॉर्मेट बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसी फॉर्मेट में, ऑरिकल के डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। और फ्रॉम डूअर उसने अपने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में इसको करना है और उसको चला देना है, ये लें, उसने एग्जैक्टली डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट नहीं है, पहले साल दिया हुआ है, फिर महीना है, फिर दिन है, तो हमने उसको बताया यहाँ पर कि इसका मतलब ये है, फिर उसको चलाया तो उसने उसको चला लिया। तो बेसिकली ये कन्वर्जन्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसकी प्रैक्टिस है, इसको कर लीजिएगा। आई होप कि ये आपको, इसके अलावा और बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मेट्स हैं। उसके अलावा ये देखें उसने टू करेक्टर के साथ
ये हमें बताया हुआ है, डेट के साथ उसने ये बताया फॉर्मेट मस्ट बी इनक्लोज विद सिंगल कोट्स, जो फॉर्मेट है वो सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए। ये केस सेंसिटिव होता है। कैन इंक्लूड एनी वैलिड डेट फॉर्मेट, हैज़ एफ एम एलिमेंट टू रिमूव पैडेड ब्लैंक्स और सप्रेस। अगर हम एफ एम लिख देंगे तो इसके साथ कुछ स्पेसिस वगैरह या कोई ब्लैंक्स नहीं आएंगे, ठीक है। इज़ सेपरेटेड फ्रॉम डेट वैल्यू बाई अ कॉमा, तो हम इसको कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया भी था। उसके अलावा ये डेट के उसने डिफरेंट बताए हैं, ये साल हैं, ये ईयर है, ये है, ये मंथ पूरा लिखा हुआ है। हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये देखें, सिलेक्ट स्टेट डी वाई, कहता है सैटरडे है, आज सैटरडे है। अगर मैं डी लिख देता हूँ तो कहता है आज 7वां दिन है। और अगर मैं डे पूरा लिख देता हूँ तो मुझे पूरा सैटरडे लिख के दिखा देता है। तो देखें उसने डे वाई, डे, और डी नहीं लिखा, मैंने आपको डी भी लिख के बताया था, डी डी, डी डी आपको बताएगा आज सेकंड है, ठीक है। अब ये डेट दिखा रहा है, लेकिन डी जो है वो आपको नंबर ऑफ डे दिखाएगा, 7वां दिन है, संडे पहला दिन होता है। अच्छा, डी डी आपको डेट दिखा दिया, डी वाई आपको ऐसे दिखा देगा, और डी ए वाई पूरा लिख देंगे तो ऐसे दिखा देगा। एम एम आपको महीना दिखाएगा, एम ओ एन दिखाएंगे तो महीने के पहले 3 करेक्टर, टी एच दिखा देंगे पूरा महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी ये दिखाएगा। तो ये बेसिकली आपको ये डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स हैं, ये प्रैक्टिस से आते हैं मेरे भाई, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। आगे चलें जनाब। ओहो क्या हो गया, ये मैंने आपको बता दिया इस तरह से। तो ये आपका चैप्टर जो है वो आपका, इसको आगे लेके जाते हैं। इसी तरह से इसने बेशुमार ये सारे करने, यकीन करें ये आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम आएंगे। इसकी जितनी प्रैक्टिस करें आप, इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये भी आपसे हो जाएगा नेक्स्ट सीरीज। उसके अलावा डेट फॉर्मेट के उसने और मुख्तलिफ उसने चीज़ें बताई हुई हैं, इसको प्रैक्टिस करने से आएंगी। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, बेसिक थीम दे दिया है, बाकी आप खुद इसको करें। ये एस पी है, एस पी टी एच है, मतलब ये सारी मैंने आपको बता दी, ठीक हो गया। टू करेक्टर फंक्शन उसने डेट के साथ एग्जांपल के तौर पे किया हुआ है, ये भी उसने किया हुआ है। उसके अलावा टू करेक्टर नंबर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई नंबर है उसके साथ हमने कॉमा सेपरेशन वगैरह करनी है कर सकते हैं, जो कि हम रिपोर्ट बिल्डर यूज़ करते हैं, इसलिए हमें नंबर्स हम रिपोर्ट बिल्डर के यूज़ कर लेते हैं, कॉमा शामा ये वाला यूज़ नहीं करते क्यूरी के अंदर। अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं कि हम डेट फॉर्मेट में हम, जैसे अगर कोई नंबर है और नंबर कुछ इस तरह से है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा, ये अब आपको समझ आ जाएगी। 9 का मतलब होता है नंबर, मैं एन लिख रहा था, ऑरिकल रिपोर्ट बिल्डर में एन होता है, मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा। 9 का मतलब है नंबर। अब कोई भी नंबर आपने कॉमा सेपरेट करना है वो आपने कर लिया, आपने कहा जी साथ में को डॉलर साइन भी लगाना है, ये ले डॉलर साइन भी लग गया। तो ये क्यूरी में भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसने डिफरेंट फॉर्मेट दिए हैं, ठीक हो गया। फ्लोटिंग लोकल करेंसी, तो डेसिमल, तो ज़ीरो, हम कहते हैं जी हमने ज़ीरो साथ लगाने हैं, कितने लगाने हैं जी, 3 ज़ीरो लगाने हैं। ये लोग उसने साथ मैंने कह दिया जी डेसिमल प्लेस लगानी है, ये देखें साथ उसने 3 ज़ीरो ज़बरदस्ती मैंने लगवा दिए, तो ये उसने कहा फोर्सेस अ ज़ीरो टू बी डिस्प्लेड। तो ये आपको बता दिया, ये भी इसने डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई, इसकी प्रैक्टिस करें आपको सारे समझ आ जाएंगे। ये करेक्टर फंक्शन है, ये देखने वाली चीज़ें हैं, मतलब हमने जब किया हुआ था उसमें अक्सर यूज़ ही नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन ये पता उस वक्त चलता है, ये ज़्यादा उस वक्त यूज़ होते हैं जब दो डाटा बेसिस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और दोनों ऑरिकल ना हो, कोई और एक डाटा बेस है कोई और है, उस वक्त ये डेट्स वगैरह के बहुत फटे आते हैं। तो मैं चूँकि इस पर काफ़ी मैंने वर्किंग की हुई है इंटीग्रेशन के ऊपर, वेब सर्विसेज के ऊपर, तो मुझे इसका आइडिया है। उसके अलावा टू नंबर फंक्शन की एरर वगैरह बता रहा है आपको डिफरेंट उसके ऊपर। तो इसमें ये होता है आर आर फॉर्मेट उसने आपको बताया, इसको देख लें।
ये आपका चैप्टर नेस्टेड फंक्शन है, आपको पहले बता चुका हूँ। फंक्शन के अंदर अगर आपने फंक्शन यूज़ करना है, उसके अलावा आपके पास जनरल फंक्शन है। एनुअल मैंने आपको बताया हुआ, एनुअल टू नलिफ आप खुद देख लीजिएगा। और ये एनुअल फंक्शन है, उसकी प्रैक्टिस है, इसको भी देख लें। एनुअल टू, उसके अलावा और क्या है जी, जनरल फंक्शंस हैं, नलिफ है,